नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक को कवर करने जा रहा हूं, जो कि आपके एग्जामिनेशन में, आपकी कोई भी एग्जाम हो, किसी भी तरीके का एग्जाम हो, उसको पास करने में आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी। जैसे आपने देखा होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं, आप ये कहते तो हैं कि यार इसकी तो तैयारी नहीं थी, ये तो मुझसे भी गया गुजरा, लेकिन तब भी ये पास हो गया। तो बहुत सारे बच्चे जानबूझ के हिट एंड ट्रायल मेथड अपनाते हैं एग्जामिनेशन रूम में, और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता है कि वो हिट एंड ट्रायल मेथड अपना रहे हैं। तो क्या होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, कैसे काम करता है, और किस तरीके से आपको कम क्वेश्चन आने के बाद भी आप अच्छा स्कोर इसमें कर सकते हो। क्योंकि देखिए, मैंने अपनी जो वीडियो है जिसमें मैंने बताया कि आपको मिनिमम कितने क्वेश्चन करने पड़ेंगे जेल वार्डन में, वो मैंने लिंक में डाल दिया है। टेलीग्राम लिंक भी आपका जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप जाके उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। तो उसमें मैंने बताया कि आपको कितना मिनिमम स्कोर करना पड़ेगा आपको जेल वार्डन का आपको पेपर क्रैक करने के लिए। तो बात कर रहा था मैं हिट एंड ट्रायल मेथड, और भी कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो कि मैं बताऊंगा। पूरी वीडियो मैं इसी पे ले रहा हूँ, क्योंकि ये इस टाइम में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप कम समय रह गया है, और ये चीज़ आप जो है प्रैक्टिस पेपर में जरूर अप्लाई करिए, तो आपको फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले देखते हैं कि आपको क्वेश्चन किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जैसे मान लीजिए आपके पास 150 क्वेश्चन हैं, ठीक है। 150 क्वेश्चन में से सबसे पहला जो गोल्डन रूल होता है, उस गोल्डन रूल के अनुसार आपको, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री, वो सॉरी, जीएस, रीजनिंग, मैथ और आपका हिंदी, ये चार पोर्शन आपके आने हैं, ठीक है। तो उसमें आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको सबसे पहले वो क्वेश्चन करने होंगे जिस क्वेश्चन में आप बिल्कुल भी अटकते नहीं हैं, और जो क्वेश्चन आप श्योर शॉट मारते हैं, मतलब आप 100% आपकी एक्यूरेसी उसमें रहती है, ठीक है। मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन आ रहा है, जैसे उसमें ये आ गया कि भाई जो है गांधी जी ने कांग्रेस का अधिवेशन कब लिया था, तो गांधी जी ने, उसमें ऑप्शन आ गए भाई कि कलकत्ता अधिवेशन और आपका बनारस अधिवेशन। उसमें एक ऑप्शन था आपका बेलगांव अधिवेशन 1924। तो आपको श्योर शॉट पता था कि नहीं यार, बेलगांव अधिवेशन ही एक ऐसा अधिवेशन था जिसमें गांधी जी ने जो है उसके जो है अध्यक्ष बने थे, बाकी कभी वो अध्यक्ष नहीं बने, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन वो करने हैं कि आपको 100% मारना है। 100% का मतलब, जैसे मान लीजिए जीएस के अगर अगर मान लीजिए 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 40 क्वेश्चन में से यार कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपको श्योर शॉट पता होंगे, ठीक है। या 15 से 18 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो 100% आपको पता होगा, नहीं यार इसका आंसर तो 100% यही है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ऐसे ही मैथ में जाना है आपको, मतलब आप जहां पर अटको ना, बस वहीं छोड़ दो उसको, आगे बढ़ जाओ तुरंत। जहाँ पर आपको थोड़ा सा लगे कि दिमाग लगाना पड़ रहा है, मैथ रीजनिंग की बात अलग है। मैथ रीजनिंग में जैसे आपको मैथ में लग रहा है कि ये यार परसेंटेज का क्वेश्चन है, ये मैं कर ले जाऊंगा, ठीक है। तो आपको वहां पर जो है रुक के और उसको सॉल्व कर लेना है, लेकिन ये नहीं कि आप अटक अटक गए तो आप लगाए चले जा रहे, नहीं, उसको तुरंत छोड़ो, आगे बढ़ो। तो जब आप 100% वाले क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है, 100% वाले क्वेश्चन में से लगभग आप हर बंदा जो है 80 से 85 क्वेश्चन तक, या 90 तक क्वेश्चन जो है, या 70-75 क्वेश्चन, जितनी भी जिसकी क्षमता हो वो कर जाता है। इसके बाद शुरू होता है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। देखिए 100% में क्या होता है आपका, जब आप 100% मतलब श्योर शॉट वाले क्वेश्चन मारते हो, तो इसका मतलब ये है कि 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन आपको पता थे कि गलत हैं, और एक ऑप्शन आपको पता था ये सही है, ठीक है। अब बात आते हैं जिसमें कि आप 100% से कम श्योर होते हो, मतलब इसमें आपका मेथड लगता है 50-50 का, ठीक है। 50-50 मतलब आपको क्या होता है कि 2 ऑप्शन तो पता होते हैं ये तो हो ही नहीं सकते, ठीक है, और ये ज़्यादातर क्वेश्चन के साथ हमारे साथ होता है। अब 2 ऑप्शन में ऐसा होता है कि इसमें तो पता होता है कि यार ये तो है, ये तो मतलब इनमें से दोनों में से एक ही आंसर है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब यहाँ पर शुरू होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। अब हिट एंड ट्रायल मेथड को बहुत लोग तुक्का भी कहते हैं, और बहुत लोग जो हैं इसको थोड़ा सा लॉजिकली रूप से करते हैं, तो वो ठीक मार जाते हैं। देखिए तुक्का कब माना जाता है, तुक्का भी किसी भी चीज़ को तब माना जाता है जब आप चारों के चारों ऑप्शन में से कुछ नहीं जानते, तब वो कहा जाता है तुक्का, और जो कि 100% गलत होने के चांसेस होते हैं। ये मत सोचिए कि आपका एक आध क्वेश्चन ठीक हो गया तो आप उसके बेस पे, उसके तुक्के के बेस पे पास नहीं हो सकता, कोई नहीं पास हुआ आज तक, तो ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड एक ऐसा होता है जिसमें कि लोग पास करते हैं, फाइनल सिलेक्शन भी ले आते हैं। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि 50-50 वाला, बहुत सारे आपके पास ऐसे क्वेश्चन होंगे, ठीक है, कि जिसमें आपको 2 ऑप्शन पता नहीं होंगे, और 2 ऑप्शन आपको श्योर शॉट पता होंगे कि ये तो इन्हीं में से 2 हैं।
दो ऑप्शंस में आपने हिट एंड ट्रायल मतलब आपने दो ऑप्शंस को निकाल दिया कि हाँ यार चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते, इनको निकाल दिया। अब बात आई दो, दो का मतलब 50-50, ठीक है। तो अब आपको वहाँ एक चीज़ ये याद करनी है, एक चीज़ ये सोचनी है कि यार इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा हो सकता है। तो सबसे बेस्ट को आप लगा के आइए जो आपको आपका कह रहा है, जो आपका नियर, जैसे मान लीजिए मैथ के क्वेश्चन है, नियरेस्ट जो आंसर आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 6 पॉइंट समथिंग है, आपका आ रहा है 6 आ रहा है, ठीक है, तो आप इसको लगा के आ जाइए। ठीक, तो इसमें हो सकता है आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो, इस वजह से आपका जो है पॉइंटों में आंसर नहीं आ पा रहा है। ऐसे जीएस में भी आप सोचिए, कभी कभी जीएस में, ज़्यादातर जीएस में मैंने ऐसे देखा है कि जो ऑप्शंस होते हैं, अगर आपने दो ऑप्शंस निकाल लिए, दो ऑप्शन में आप अटके हुए, तो एक ऑप्शन ऐसा ज़रूर होता है जो कि बिल्कुल इलॉजिकल होता है, उसमें आप आराम से निकाल सकते हो चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको आपका निकल जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से जब आप देखेंगे तो 50% का मतलब आप जो है एक ऑप्शन कोई भी लगा के आ जाइए। अब बात आती है यहाँ पर, बहुत सारे बच्चे कमेंट करेंगे कि सर इसमें तो नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस हैं। बिल्कुल है। तो आप सोचिए ना कि यार आप 105 क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, जो आके आपको ठीक ठाक आते हैं, या 100 क्वेश्चन आप कर रहे हो, 105 भी नहीं, आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो 150 में से। अब जेल वार्डन में 100 क्वेश्चन से तो होने नहीं वाला, ठीक है, क्योंकि 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर रहे हो ना, ऐसे कैसे श्योर शॉट हो कि आप 100 क्वेश्चन ठीक ही हो जाएंगे, ठीक है। आपका एक्यूरेसी लेवल इतना 100% तो हो नहीं सकता, किसी का भी नहीं हुआ। आप 100 क्वेश्चन करके आ रहे हो तो आप 80, आप कम से कम 85-90 के बीच में गिरोगे जाके नेगेटिव मार्किंग में। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखो, जैसे मैंने हिट एंड ट्रायल मेथड बताया, 50-50 वाला परसेंटेज जो सीन होता है, ठीक है, उसमें आप क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आपने 4 क्वेश्चन करें, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, 1 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन करे और 4 क्वेश्चन में आपने हिट एंड ट्रायल मेथड लगाया। अब 4 क्वेश्चनों में से क्या हुआ कि भाई 3 क्वेश्चन तो हो गए सही, और एक क्वेश्चन, वो 3 क्वेश्चन हो गए गलत, और एक क्वेश्चन हो गया सही। अब इन 3 क्वेश्चनों का 0.75 नेगेटिव मार्किंग, ठीक है, और इस एक क्वेश्चन का एक नंबर जो आपको मिला, माइनस कर देंगे तो 0.25 आपको गेन होंगी, प्लस में जाएगा आपका 0.25, ठीक है ना। अब ये बात क्या है, अब लोग कह रहे हैं सर 0.25 से थोड़ी ना आपका, देखिए कट ऑफ जब लगती है ना तो 0.25 या 0.10 से भी मैंने लड़कों को निकलते हुए देखा है, ठीक है। अब यही 0.25 जो है, हो सकता है आपका जो है 4 क्वेश्चन आपने करे हो, 2 सही हो जाए 2 गलत हो जाए, तो आपका 0.50 का आपको वेटेज मिल, एकदम प्लस में आ जाए आपके। ऐसे ऐसे करके आपका स्कोर धीरे 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 जो है इंक्रीज होता चला जाएगा, ठीक है ना। मैं मतलब ये चीज़ मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप इस मेथड को जरूर अपनाइए। मैं कहता हूँ एग्जामिनेशन रूम में नहीं, आप अपने जो टेस्ट सीरीज़ है आप उसमें अपनाइए, ठीक है। और आपको किस तरीके से फ़ायदा मिलता है ये आप फिर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। ये मेथड आप जेल वार्डन में ज़रूर अपनाना, ठीक है, जो जेल वार्डन का एग्ज़ाम है उसमें अपनाना, ठीक है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम हो गया, लेखपाल का एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम में हो गया, आप ये मेथड ज़रूर अपनाइए, ठीक है, कि किस तरीके से आपको जो है 50-50 का, दो ऑप्शन ना आने के बाद भी, और दो ऑप्शन में आपका कन्फ्यूजन के बाद भी, दो ऑप्शन तो आपने क्लियर शॉट निकाल दी नहीं है, और फिर दो ऑप्शन आपको किस तरीके से करने हैं, ठीक है ना। और थोड़ा कैलकुलेशन रखिए कि यार अगर मान लो जैसे मेरे 8 क्वेश्चन गलत हुए, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके जो है 10 क्वेश्चन करे, 10 में से 8 गए गलत, ठीक है, 8 गए गलत में मैक्सिमम, और 2 आपके सही चले गए, ठीक है। अब 8 का जो है नेगेटिव मार्किंग कितनी हुई आपकी, ठीक, 2 नंबर, ठीक है ना भाई, एक की 0.25 हो गई, और आपकी जो है 2 क्वेश्चन जो सही गए उसके भी 2 नंबर, तो आपके जो है माइनस होगा, मतलब 0, मतलब आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें, आप बराबरी पे आ गए कि आपने 10 क्वेश्चन करे, उसमें 2 ठीक हो गए, 8 गलत हो गए, तो आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, आपके आपके जो है स्कोर माइनस में नहीं गया। मैंने बहुत सारे बच्चों का एक शिकायत और सुनी है कि वो क्या कहते हैं कि सर मेरा एग्जाम तो अच्छा गया, लेकिन जब नेगेटिव मार्किंग के बाद नंबर आते हैं तो वो उनके इतने माइनस में चले जाते हैं, इतने माइनस में, क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मेथड नहीं अपनाया होता है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि 10 क्वेश्चन करने के बाद भी जो है सर मुझे तो कोई फायदा नहीं मिला। भाई एक बात सोचो ना, आपको क्वेश्चन तो 100 ही आते थे, अगर आप ये कर रहे हो, अब आप कर रहे हो, तो अगर आपने 10 क्वेश्चन करे, 8 गलत चले गए, ठीक है, 2 सही चले गए, ठीक है, तो आप बराबरी पे आ गए ना, आपको कोई नुकसान तो नहीं हुआ ना, आपके 100 नंबर तो तब भी सेफ है उसमें। ऐसा तो नहीं हुआ कि नहीं सर नेगेटिव मार्किंग हो गई मेरे इससे कारण, क्या पता आपका जो है 10 क्वेश्चन करने के बाद 4 सही हो जाए, 6 गलत हो जाए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। तो 4 सही मतलब 4 नंबर तो आपके ये हो गए, 6 गलत मतलब आपका लगभग 1.50, 1.5 नंबर ये गया, ठीक है, तो आपको 2.5 नंबर का तब भी वेटेज मिल गया। ऐसे ही होता है, ठीक है। लेकिन हिट एंड ट्रायल मेथड में एक चीज़ होती है कि आपको मैक्सिमम स्कोर करना पड़ेगा, मतलब 150 में से कम आपको 140 प्लस क्वेश्चन मार के आने पड़ेंगे, आराम से आप लटकते लटकाते जो है आप कट ऑफ में आप आ जाओगे अंतर, ठीक है। तो ये मेथड जो है, आप, मैं ये कहता हूँ कि इसको प्रैक्टिकली बेस पे
इसको ट्रायल बेस पे आप अपने प्रैक्टिस सेट पे लगाइए, ठीक है, जो आप प्रैक्टिस सेट है आप उस पर लगाइए, और प्रैक्टिस सेट से आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये मेथड। लेकिन इस मेथड के लिए ऐसा नहीं है कि पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती, पढ़ाई ज़रूरी होती है। आप ऑप्शन को एलिमिनेट तभी करोगे, 4 ऑप्शन में से 2 को एलिमिनेट तभी करोगे जब आपने पढ़ रखा होगा। आपको श्योर सेट पता होना चाहिए नहीं ये तो नहीं हो सकते, तो आप यहाँ पर जो है 2 ऑप्शन आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो ये जो एक ऐसा ऐसा मेथड है, ये बहुत लोग अपनाते हैं इसको लेकिन बताते नहीं हैं, या फिर जो जो लोग अपनाते हैं उनको पता नहीं होता कि वो लोग ये चीज़ अपना रहे हैं, ठीक है। और भी किसी भी तरीके की कोई क्वेरी हो यूपीएसआई से रिलेटेड, जेल वार्डन से रिलेटेड, जो है मैंने जीएस का मटेरियल बहुत सारा डाल रखा है। आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर सारी चीज़ें देख सकते हैं, यूपीएसआई से रिलेटेड, जेल वार्डन से रिलेटेड, यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड, उनकी ट्रेनिंग, उनका खाना पीना, सब कुछ मैंने जो है अपनी वीडियोस में कवर कर रखा है। आप जाके प्लेलिस्ट पूरी देख लीजिए, यूपी कांस्टेबल, यूपीएसआई, सब कुछ मैंने, पीटी, पीएसटी, महिला और मेल फीमेल सब कुछ मैंने कवर कर रखा है। उसमें वर्क क्या होता है, कैसे काम करता है, ट्रेनिंग में क्या क्या चीज़ें होती हैं, सब कुछ कवर कर रखा है। जेल वार्डन से रिलेटेड मैंने तीनों जो आपकी वैकेंसीज है उन तीनों में कंपैरिजन मैंने बताया है कि कौन सी बेस्ट होती है इनमें, और किस किस जॉब को लेने के बाद आप जो है अपना मतलब एक तरीके से फ्री होके लाइफ भी आप जी सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।